Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik back in your service. Today I am with a new lecture. In fact, that is one of the continuity of the series of passive voice. Today we are going to discuss future indefinite और future simple tense passive voice. आज हम फ़ेल मुस्तकबिल मुत्तलिक या फ़ेल मुस्तकबिल सादा का पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं. इसमें बेटा एज पर रूल आप देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल बी विल बी. अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आपका हेल्पिंग वर्ब शैल बी होएगा. अगर रेस्ट ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाएंगे. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है एक्टिवाइज से. एक एक्टिवाइज की एग्जांपल है फ्यूचर सिंपल के एक्टिवाइज की. शी विल बॉयल एग्स. शी विल बॉयल एग्स. उसी तरह बेटा जैसे रूल बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, फिर इनको ट्रांसफॉर्म करें. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे सामने पैसिव कंडीशन आएगी वॉइस चेंज करते हुए. एग्स विल बी बॉइल्ड बाय हर. एग्स विल बी बॉइल्ड बाय हर. अब यहाँ पर बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फर्दर इसको समझने की. जहन में रहे कि पीछे मैंने बताया है पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव बनता है. अब आपने यहाँ पर देखना है बच्चों को एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाएगी. सुनाने वाला कौन सुनाएगा? वी डोंट नो. नहीं पता तो पैसिव. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और टेल. यू मे राइट स्टोरी और टेल बट वन. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और टेल विल बी टोल्ड टू चिल्ड्रन. ये होगी असर्टिव सेंटेंस की. अब नेगेटिव की एग्जांपल लेते हैं. तमाम दुकानों को आग नहीं लगा दी जाएगी. कौन लगाएगा आग? आग लगाने वाले का नहीं पता. इस पैसिव. ऑल दी शॉप्स विल नॉट बी सेट ऑन फायर. ऑल दी शॉप्स विल नॉट बी सेट ऑन फायर. क्या तमाम पागल कुत्तों को गोली मार दी जाएगी? क्या तमाम पागल कुत्तों को गोली मार दी जाएगी? कौन मारेगा? ये इसमें मेंशन नहीं है. विल ऑल दी मैड डॉग्स बी शॉट एट. शॉट एट ये प्रेपोजिशन लगाना बेटा जरूरी है इसके साथ. शॉट एट. अब यहां पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एक एग्जांपल लेते हैं. क्या तारीखी इमारतों की सैर नहीं की जाएगी? विल नॉट. Will not the historical buildings be visited? Will not the historical buildings be visited? Look at this. तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे? Very common question nowadays. Everyone is in a fix. Everyone is facing uncertainty whether it will be reopened in September or not. Whether this pandemic. If this pandemic continues, so what will be the fate of our educational institutions? So for how long we'll have to continue this online lecturing system? So we don't know. So it's very common nowadays. तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे? तालीमी इदारे कब खोले जाएंगे? When will the educational institutions be opened? अब यहाँ पर एक है हमारा एक जज्बाती किस्म का इमोशनल किस्म की जो अटैचमेंट है. बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म क्यों ढाया जाएगा? बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म क्यों ढाया जाएगा? वाई विल. अब ढाने वाले का नहीं पता, जुल्म ढाने वाले का नहीं पता. वाई विल दी एट्रोसिटीज. वाई विल दी एट्रोसिटीज. यू मे राइट क्रूएलिटीज, ब्रूटैलिटीज. So atrocities is one of the finest one. Why will the atrocities be committed on the innocent Kashmiris?
Why will the atrocities be committed on the innocent Kashmiris? क्या शहनशाही निज़ाम बहाल कर दिया जाएगा जो हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में है, और ये जो हिंदुस्तान में भी था जब ख़ानदान गुलामा की हुकूमत थी मुग़लों की, तो ये बहुत सारी दुनिया के अभी भी मुल्कों में मौजूद है शहनशाही निज़ाम। Will the monarchism be revived? Will the monarchism be revived? Let me tell you बेटा, एक वर्ड है ये MONARCHY। इसको बेटा आर नहीं बोलना, मनार्की नहीं बोलना, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये मनाकी होता है, मनाकी, मनाकीज़म। शहनशाही निज़ाम को कहा जाता है मनाकीज़म। मनाकी, ये वर्ड मनाकी, इससे जो आगे शहनशाहियत है वो जो सिस्टम को कहा जाता है वो मनाकीज़म है। मनाकीज़म एक निज़ाम है, शहनशाही निज़ाम है। मनाकीज़म सिस्टम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। विल दी मनाकीज़म बी रिवाइव्ड? विल दी मनाकीज़म बी रिवाइव्ड? यहाँ पर बेटा हमारे ये जो तीनों इंडेफिनिट टेंसेज हैं, सिंपल टेंसेज हैं, उनका मैंने पैसिव करवा दिया। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं और कितना इसको वैल्यूएबल एसेट कंसिडर करते हैं। पहले आपकी ट्रांसलेशन बेस कर रही होती है मेनली आपके एक्टिव और पैसिव्स के ऊपर, आपकी ग्रामर मेनली बेस कर रही होती है आपकी एक्टिव और पैसिव्स के ऊपर। अगर आप अल्टीमेट क्रिएटिव राइटर और बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव्स पे कमाल का कमाल हासिल करना है, बदरजाए अतम कमाल हासिल करना है, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द लेवल। एंड आई होप मेरे बच्चे बड़े ही कमाल हैं और बड़े कमाल किस्म की सोच और अप्रोच रखते हैं। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी वेस्ट अवे। किसी सूरत आपने नालायक बच्चों वाली हरकत नहीं करनी कि आप इसे इग्नोर कर देंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही लेक्चर आएगा इंशाल्लाह आप उसकी फौरी एक्सरसाइज करेंगे। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट एंड लेट माई ऑप्टिमिज्म बी अ पॉजिटिव वन। लेट इट बी अ ऑप्टिमिज्म, डोंट मेक इट अ पैसिमिज्म। सो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होपफुली all these exercises will prove very fruitful for you people and you'll take maximum benefit out of that. Stay blessed बेटा। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपनी हिफाजत में रखे। and please remember me, my staff, my team and all the member of our crew who deserve your prayers, those who are working day and night to provide you facilities at your doorsteps. Please pray for them and remember us in your best prayers. इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।